हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ रहे थे। तो अक्षांश रेखाओं को हमने समझ रखा है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इस वाला, इस पर हम देखेंगे देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, है ना। लॉन्गिट्यूड पर हम देखेंगे, हमने बताया था कि आपको जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, हमने बताया था ना आपको कि ये पृथ्वी थी और यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएँ थी हमारी, है ना। और जो देशांतर अब कैसी लंबी होंगी, मतलब ऐसे लंबी लंबी रेखाएँ होंगी। तो ये सब कैसी रेखाएँ, ये सब हमारी काल्पनिक रेखाएँ, इनकी चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो लेटी हुई रेखाएं थी। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे यानी देशांतर की, तो वो लंबी लंबी रेखाएं होंगी, यानी ऊपर से यानी नॉर्थ टू साउथ रेखाएं वो खिंची हुई होंगी, ठीक है। तो बात करेंगे आगे, पहले हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर होती क्या है। देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या मोत्तर के पूर्व या पश्चिम में हो, देशांतर कहलाती है। अब देखिए, ये हमारी प्रधान यामोत्तर है ना। पहले प्रधान यामोत्तर भारत से गुजरती थी, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और फिर सब कुछ चीज़ें भारत की अपने यहाँ ले गए, ठीक है। तब से वहाँ पर हम ग्रीनविच मेरिडियम जानते हैं, वहाँ से विश्व का टाइम निर्धारण करते हैं। पहले भारत से पूरे विश्व का टाइम निर्धारण होता था, ठीक है। ये रेखा भारत की यहाँ से गुजरती थी, लगभग कन्नौज के आसपास से गुजरती थी। और ब्रिटिशर्स आए, ये सब रेखाएँ कहाँ ले गए, अपने ब्रिटेन में ले गए, फिर वहाँ से पूरे विश्व की टाइमिंग जोन को निर्धारण उन्होंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये रेखाएं क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई होती हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ होती हैं। अब मान ली ये प्रधान यामोत्तर है, तो यहाँ से हम जितने अंश का कोण बनाते जाएंगे, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना। तो मतलब इसके पूर्व में क्या होगा, 1 डिग्री ईस्ट, है ना। इसी के पश्चिम में 1 डिग्री वेस्ट, है ना। तो ऐसे रेखाएं खिंचती हुई चली जाती हैं, लगभग कितनी हो जाती हैं आपकी, ये 180 पूर्व में होती हैं और 180 क्या होती है, 180 आपकी पश्चिम में होंगी, ठीक है। इसका प्रयोग पृथ्वी के किसी स्थान का समय निर्धारण में किया जाता है। देखिए, हम जो अक्षांश का प्रयोग करते थे, अक्षांश का हम कहाँ प्रयोग करते थे, ताप और दाब के निकालने में हम प्रयोग करते थे, है ना। जबकि हम देशांतर का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम प्रयोग करेंगे किसी पृथ्वी के किसी स्थान का समय निर्धारण करने में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या 360 है, क्योंकि पृथ्वी को अगर हम आधा कर दें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये हमारी मुख्य देशांतर रेखा है। तो 180 इस तरफ होती हैं यानी ईस्ट साइड, और 180 अभी कहाँ होती हैं, वेस्ट साइड। तो 180 एक रेखा होती है जो कहाँ से, अलास्का से उधर गुजरती हुई है, ठीक है। बेरिंग सागर से गुजरती हुई निकलती है, तो इसको हम एक मानते हैं। यानी आपकी 180 180 में मिलाकर 360 ये रेखाएं क्या हो जाती हैं। पूरे सर्किल को हम 360 में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आप वृत्त के माध्यम से समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है कि 180 ईस्ट 180 वेस्ट, ठीक है। इसके बाद सभी देशांतर पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम वृत्त लें, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वृत्त है, वृत्त रखा हुआ है, तो कोई भी हम वृत्त की अगर बात करें, यहाँ पर हम कोई भी वृत्त की बात कर रहे हैं, कोई भी वृत्त जो है वो पृथ्वी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी वृत्त ले लें, अगर हम इसको ले लें तो ये पूरा सर्कल यहाँ से आ जाएगा और फिर यहाँ से निकलेगा, है ना। यहाँ से निकल आएगा ना, मतलब एक गेंद को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर हम सेब को चाकू से काट दें तो क्या होगा, सेब आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को लगभग लगभग आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती हैं। इसलिए इन सभी रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। देखिए, हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं थी वो लगातार क्या हो रही थी, नॉर्थ, मतलब अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल में जाने पर और साउथ पोल में जाने पर उनकी जो दूरियां थी वो क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी, है ना। वो कम हो रही थी। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर हमारा अक्षांश था और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, है ना। देख दे यहाँ पर देख पा रहे हो कम हो रहा है। इसी प्रकार से जो हमारी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा कैसी होंगी, लंबी हैं, तो ये ऐसी हैं। अब जो ये रेखा हैं, ये रेखाएं क्या करती हैं, ये रेखाएं एक भी कम नहीं होती हैं, ये रेखाएं एक भी कम नहीं होती हैं। जितनी एक रेखा की लंबाई होगी उतनी सब रेखाओं की लंबाई होगी। जबकि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, इनकी लंबाई चौड़ाई घट रही थी, जबकि इनकी नहीं घटेगी। ये क्या है आपकी, ये आपकी अक्षांश थी, ठीक। और ये आपकी क्या, ये आपकी देशांतर है।
एक देशांतर की जो बीच की दूरी होती है भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। अब देखिए यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा होगी, कहीं पर यहाँ पर भूमध्य रेखा होगी, तो भूमध्य रेखा पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा दूरी होगी यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर कम होती जाएगी। यहाँ जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती, कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं प्रधान या उत्तर में। देखिए हमें जो देशांतर रेखाएं पढ़नी है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़नी है। हमें प्रधान या उत्तर यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये दो रेखाएं हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इनसे हम पूरे विश्व का टाइम और जो डेट है उसको निर्धारित करेंगे, ठीक है। और भारत के लिए हम पढ़ेंगे 82.5 ईस्ट रेखा को, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे देशांतर रेखाएं होती हैं। नॉर्थ टू साउथ पोल होती हैं, 180 ईस्ट पर होती हैं और 180 वेस्ट पर होती हैं, यानी 180 पूर्व पर होती हैं और 180 पश्चिम पर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधान यामोत्तर की। प्रधान यामोत्तर जिसे हम क्या बोलते हैं, नाम देंगे, हम देंगे नाम 0 डिग्री देशांतर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरे विश्व का जो टाइम है वो निर्धारण होगा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। पहले ये रेखा भारत से गुजरती थी, बताया भी आपको। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उसे अपने यहाँ ले गए। 180 के विपरीत, मतलब 0 के विपरीत 180 देशांतर रेखा स्थित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम जानते हैं। देखिए ये है आपका, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर हम देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री कहाँ पर है, 0 डिग्री लंदन में स्थित है ना। 0 डिग्री कहाँ पर है, लंदन में। 0 डिग्री कहाँ पर, यहाँ से गुजरेगी ये लंदन से होते हुए, है ना। ये 0 डिग्री हो गई, ये हमारी 0 डिग्री हो गई। इसके बाद जस्ट इसके विपरीत कौन सी होगी, अगर हम सेब को एक तरफ से काटें और फिर उसके विपरीत काटें तो क्या होगा, उसकी 180 डिग्री बनेगी। तो जो इसके विपरीत जाती है रेखा वो कुछ यहाँ से गुजरती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से गुजरती हुई देखने को मिलती है। 0 डिग्री के विपरीत जो रेखा निकलेगी वो कैसी आएगी, 180 आएगी। अब 0 डिग्री को ईस्ट बोलें या वेस्ट बोलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से 180 को हम ईस्ट बोलें या वेस्ट बोलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाकी में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हैं 60 ईस्ट तो फ़र्क पड़ता है, यानी 0 डिग्री के ईस्टर्न पोर्शन पर। अगर आप बोलते हैं 60 वेस्ट तो 60 वेस्ट फ़र्क पड़ता है कि 0 डिग्री के वेस्टर्न पोर्शन पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री जो देशांतर है इसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित या पश्चिम में स्थित 180 तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित सभी पश्चिम देशांतर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो 0 डिग्री है आपके यहाँ से, इसके पूर्व में जितनी भी रेखाएं स्थित होंगी वो पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में जो स्थित होंगी वो सभी पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। इसके बाद ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो कौन सी रेखा डिवाइड करती थी, भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से जो प्रधान यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को डिवाइड करती है, ठीक है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देखिए यहाँ पर आप टाइमिंग देख पा रहे होंगे कि जो देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं, देशांतर यानी इतनी दूरी, ये भूमध्य रेखा की जो दूरी है, ये भूमध्य रेखा की जो दूरी है, इतनी दूरी यानी 111.24 किलोमीटर जो थी, वो दूरी तय करने में पृथ्वी को क्या है, 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि हम आगे जब समय निकालेंगे तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होगी, तो उन्हें हम जानकारी प्राप्त करते समय चलें। अब देखिए सूर्य पूर्व से उदय होता है, हमें पता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसीलिए हमें सूर्य पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अतः पूर्व का समय आगे की ओर तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर होता है। मतलब ईस्टर्न पोर्शन यानी पूर्व इस तरफ होगा और वेस्टर्न पोर्शन आपका इस साइड देखने को मिलेगा। यही कारण है कि पृथ्वी के सभी स्थानों का समय भिन्नता देखने को मिलती है। अब
पूर्व में मान ली सूर्य इधर उदय हो गया, तो इधर थोड़ी उदय हो गया। अब जब पृथ्वी घूम कर यहाँ आएगी तब सूर्य वो इसकी स्थिति यहाँ पर आएगी। इसीलिए पृथ्वी पर हर स्थान पर भिन्नता देखने को मिलती है, हर स्थान पर टाइमिंग देखने को मिलती है। अब ये थोड़ी कि भारत में अगर सूर्य उग आया है तो अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर भी सूर्य उग आया होगा, नहीं, है ना। तो भारत में अगर सूर्य उग रहा है तो पश्चिमी जो अफ्रीका होगा वहाँ पर क्या हो, रात हो रही होगी हल्की, या सुबह होने वाली होगी, ठीक है। प्रत्येक 15 देशांतर 1 घंटे का समय होता है। एक देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 15 देशांतर तय करने में कितने लगे, 15 × 4 = 60, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 देशांतर पूरा करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है, यानी 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 0 से 180 डिग्री तक पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि देखने को मिलती है। अब अगर देखिए, अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो इसके जस्ट पश्चिम में क्या होगी, 180 डिग्री होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर सुबह है तो यहाँ पर शाम होगी, है ना, यानी पूरा पूरा डिफरेंट हमें 12 घंटे का देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं तथा ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है, आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 पूर्व व पश्चिम देशांतर में 24 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारी 0 डिग्री है और ये हमारी 180 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे अंतर देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से जब जाएंगे तो यही रेखा हमको मिलेगी 180 वाली। तो यहाँ से यहाँ जाएं या यहाँ से यहाँ जाएं तो हमें 12 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी 180 डिग्री का फासला होगा वहाँ पर आप 12 घंटे का अंतर देखने को पाएंगे, ठीक है। और अगर 15 डिग्री का अंतर है तो 1 घंटे का अंतर देखने को पाएंगे। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री पर स्थित है और यहाँ पर कोई देश जो स्थित है 30 डिग्री ईस्टर्न पोर्शन पर, तो 30 डिग्री पर ईस्टर्न पोर्शन पर स्थित है। तो अगर 0 डिग्री पर मान लीजिए दोपहर का 2 बज रहा है, 2 PM हो रहा है दोपहर का 0 डिग्री पर, है ना, तो जो ये वाला समय होगा ये 2 घंटे क्या होगा, आगे होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 4 PM बज रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें 30 डिग्री वेस्टर्न पर, तो 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर है, 30 डिग्री पर कितने का हो गया, 2 घंटे का अंतर हो गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका 12 बजेगा दोपहर का, ठीक है, 12 बजेगा दोपहर का, ठीक है। तो 12 यहाँ पर बजेगा, 2 यहाँ पर बजेगा, 4 यहाँ पर, 2 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन, ये भी आइडियल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरे विश्व की तिथियाँ निर्धारित होंगी, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये सब यहाँ से ही निर्धारण होगा। देखिए, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है, पृथ्वी पर 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी आइडियल बोलते हैं। ये रेखा कई स्थानों पर मोड़ी गई है। यहाँ पर आप चित्र पर देख पा रहे होंगे कि जो ये बेरिंग सागर से होती हुई आती है, ये कई जगह पर मुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रेखा मुड़ी हुई है, बहुत सारी रेखाएं हैं जो मुड़ी हुई हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं जो मुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये रेखा अनेक स्थानों पर मोड़ी गई है ताकि उपस्थित देश अपने समय अनुसार अपना समय सेट कर सकें। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई देश यहाँ पर स्थित है, अभी कहता है नहीं हम इस रेखा का समय पालन करेंगे, तो इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। ये देश कहता है कि हम इसी रेखा समय का पालन करेंगे, तो इसको भी यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है। तो जो रेखा जिसके पास पड़ी है उन रेखाओं को उतना ही मोड़ दिया गया है। अब जब कोई भी रेखा जो होती है ये हाफ में चलती है, या तो आप 15 डिग्री को माने, या 0 डिग्री को माने, या 1 डिग्री को माने, या 2 डिग्री को माने, मतलब या तो एक कंटिन्यूस रियल लाइन में माने या फिर आप 3 हाफ डिग्री में माने। तो कोई भी देश की जो समय रेखा होती है या तो वो सीक्वेंस में होगी, यानी जिस अक्षांश में पड़ता हो। जैसे मान लीजिए आप मैप में देखें, यहाँ पर हम मैप में देखते हैं,
यहाँ पर हम मैप में देखते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, ठीक, इसके बाद फिर 1 आएगी, इसके बाद फिर 2 आएगी, इसके बाद फिर 3 आएगी, इसके बाद फिर 4 आएगी, ऐसे आती जाएगी ना। तो भारत से जो निकलती है 82.5 निकलती है। भारत जो मानता है समय रेखा को 82.5 मानता है। या तो जो भी देश जो रेखा निकल रही है, जैसे मान लीजिए इधर से कोई निकल रही 3 रेखा, है ना, या तो वो 3 को माने या 3.5 को माने। इसी प्रकार से जहाँ से 4 निकल रही तो 4 को माने या 4.5 को माने। मतलब आपका जो आधे घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 4 डिग्री 2 मिनट 52 सेकंड को अपनी समय रेखा मान रखा है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप या तो उसी अक्षांश में माने या फिर उसका हाफ माने। तो ये डिपेंड करता है, उस कंट्री पर डिपेंड करता है कि वह कितनी रेखा को अपना समय रेखा मानता है, ठीक है। इसके बाद साइबेरिया को विभाजित करते हुए से बचाने के लिए, साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तर पर ये पूर्व की ओर मोड़ी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूर्व की ओर मोड़ी गई है। मतलब कि क्या हुआ है कि साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अमेरिका से अलग रहे, इसलिए पूर्व की तरफ मोड़ दी गई है। ये साइबेरिया रूस का क्षेत्र है, ठीक, और ये यूएसए का क्षेत्र है, अलास्का। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। यहाँ पर फिर देखिए बेरिंग सागर पड़ता है, बेरिंग सागर में फिर पश्चिम की तरफ मोड़ दी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में ये पूर्व की तरफ मोड़ी गई है, पूर्व की तरफ मोड़ी गई है। और बहुत सारे द्वीपों को एक साथ रखने के लिए ये कई जगह से फिर मोड़ी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तिथि रेखा है आपकी, तो इसका ये क्या होगा, ये इसका ईस्टर्न पार्ट होगा, और ये क्या पार्ट होगा, ये आपका वेस्टर्न पार्ट होगा, ठीक है। देखिए स्थिति के आधार पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जापान स्थित है तो जापान के तो पूर्व में स्थित है ये रेखा, लेकिन इस रेखा के पश्चिम में जापान स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है। तो ये जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये डिफाइन होता है कि आपने क्या उसे मान रखा है। अब हमने इस रेखा के हिसाब से इस क्षेत्र को ईस्टर्न मान रखा है और इस क्षेत्र को वेस्टर्न मान रखा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से सूर्य स्टार्ट होता है, यहाँ पर जापान पड़ता है ना, मतलब यहाँ पर ये जापान पड़ता है, ये है जापान आपका। तिथि रेखा को हम यहाँ पर भी मान लेते हैं एक ठो। तो यहाँ पर ये आपका जापान यहाँ से शुरू होता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर सूरज उग गया है, तो जो यहाँ पर सूरज उगा है, तो जापान में अगर 1 जनवरी आ गई है, तो यहाँ पर क्या 31 दिसंबर की सुबह हुई है। इसकी 31 दिसंबर की सुबह हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया व घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम देश में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ देते हैं, और जब पूर्व में यात्रा करता है तो एक दिन घटा देते हैं। देखिए, जब पश्चिम में यात्रा करता है तो क्या करते हैं हम, एक दिन जोड़ देते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई जहाज़ है, ठीक, यहाँ पर कोई जहाज़ है, 31 दिसंबर को चल रही डेट, जब पूर्व में आएगा इसके तो क्या होगा, हम एक दिन जोड़ देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 जनवरी हो जाएगी, और यही पश्चिम में जाएगा तो क्या होगा, एक दिन घटा देंगे, यानी फिर उसे 31 दिसंबर की सुबह मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में जैसे ही हम क्या करते हैं, पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन जोड़ते हैं, ये तिथि रेखा है। पश्चिम में जाने पर हम एक दिन पॉजिटिव करते हैं, और पूर्व में जाते हैं तो हम एक दिन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी एक दिन हम घटा देते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति दो दो बार चीज़ों को अपना ले, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व करते हैं। क्या बात है, जैसे मान लीजिए हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका अगले चित्र में आते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, सूर्य की स्थिति यहाँ पर है अभी, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जनवरी की सुबह हुई है, और यहाँ पर 31 दिसंबर की सुबह हुई है। यहाँ पर आपका जापान देश स्थित है, तो वहाँ से मानते हैं हम सुबह। अब मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ पर है ना, वो 31 तारीख को चला, है ना,
और वो इतना पार किया, मतलब अगर वो 1 घंटे भी चला तो उसे 1 जनवरी मिल गई। अब बताइए जो सुबह 31 दिसंबर को चला है, उसको 1 घंटे में 1 जनवरी, मतलब उसे कितने घंटे का लॉस हो गया? उसे लगभग 23 घंटे का लॉस हो गया, है ना? तो इस लॉस को कम करने के लिए हम दिन को घटाते व बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से अब मान लीजिए जो देश यहाँ से चला, जो जहाज़ यहाँ से चला, वो गया तिथि रेखा के पूर्व में, तो उसे क्या मिल गया? उसे मिल गई 31 दिसंबर की सुबह। तो उसे 23 घंटे का क्या हो गया? लाभ हो गया, है ना? तो इन लाभ और हानि से बचने के लिए हम जो समय है उसको जोड़ते घटाते हैं और उन्हीं के अनुसार हम समय रेखा को पालन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा दोनों को जानना। इसके बाद हम आगे की वीडियो में बात करेंगे स्थानीय समय क्या होता है, क्योंकि स्थानीय समय जो है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय समय, मानक समय, ये किसी भी देश को कैसे इफेक्ट करते हैं, भारत में कैसे स्थानीय समय है, कैसे मानक समय है, उनको हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। हमने दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें बिना कोई कन्फ्यूज़न के, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।